दोस्तों बच्चों की उम्र जो ही होती है स्कूल में एडमिशन करने की, उसके साथ ही पेरेंट्स का सर दर्द जो है शुरू होने लगता है, क्योंकि हर एक पेरेंट ये चाहता है उसके बच्चे का एडमिशन जो है बड़े से बड़े स्कूल में हो। और जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बड़े स्कूलों की फीस, उनका भी दिल करता है वो भी अपने बच्चों को जो है बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाए, लेकिन बदकिस्मती से उनके पास जो है वो रिसोर्सेज नहीं होते हैं, वो फाइनेंशियली साउंड नहीं होते हैं, तो मजबूरी में उनको अपने बच्चों को या तो सरकारी स्कूल में एडमिशन कराना पड़ता है या तो मोहल्ले के किसी छोटे मोटे स्कूल में। लेकिन दोस्तों ऐसा क्या सीक्रेट है इन बड़े स्कूलों के पास जो कि इनके बच्चे अच्छा पढ़ पाते हैं? एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है उनके बच्चों में, एक अलग लेवल का एक्सपोजर उनके बच्चों में देखने को मिलता है जो कि हमें नहीं देखने को मिलता है ये जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या मोहल्ले के छोटे मोटे स्कूलों में। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि उनकी फैकल्टी जो टीचिंग फैकल्टी वो बेटर होती है सरकारी स्कूलों से, तो दोस्तों आप गलत सोच रहे हैं। बिकॉज ये जो टीचिंग फील्ड के लोग जो होते हैं, इनकी जो क्रीम होती है वो दोस्तों पहले ही उठ जाती है, उनको पहले ही सरकारी नौकरी मिल जाती है, वो पहले ही सरकारी स्कूलों में टीचर लग जाते हैं, और जो बाकी लॉट रहता है फिर वो प्राइवेट स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसका मतलब है दोस्तों इनकी जो टीचिंग फैकल्टी हैं वो बेटर नहीं होती हैं अगर हम इंटेलिजेंस के हिसाब से देखें तो। और दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से ये बड़ी बिल्डिंगें मैटर करती हैं, तो दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर ये बड़े स्कूल वाले अपने बच्चों को खुले आसमान के नीचे भी पढ़ाएं तो ये तब भी पढ़ के वैसे ही निकलेंगे। तो दोस्तों फिर आखिर क्या चीज़ें हैं? दोस्तों दो चीज़ें हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जिसपे ये बड़े स्कूल जो है फोकस करते हैं। ये वो दो चीज़ें अमलाते हैं शिद्दत से जो कि हमें नहीं देखने को मिलता है सरकारी स्कूल में। और दोस्तों उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है लैंग्वेज। बदकिस्मती से जो हमारी मदर टंग है या तो वो हिंदी, उर्दू, तमिल, कश्मीरी है, लेकिन बदकिस्मती से जो हमारी एजुकेशन सिस्टम का जो मीडियम है वो ऐसे लोगों का है जो 75 साल पहले चले गए हैं यहाँ से, लेकिन हमने उनकी लैंग्वेज को कभी जाने नहीं दिया और कभी हमारी किसी हुकूमत की जो हिम्मत नहीं हुई आज तक कि वो उस लैंग्वेज को चेंज कर सके जो एजुकेशन सिस्टम की है। बहरहाल ये अभी मजबूरी है तो फिलहाल हमें इसको चलाना पड़ेगा जब तक कि कोई ऑनेस्ट गवर्नमेंट नहीं आती है जो इसको चेंज करके मदर टंग में शुरू कर दे जिससे कि बच्चों को आसानी हो। तो दोस्तों दरअसल यही चीज़ जो है कम्युनिकेशन गैप क्रिएट कर देती है बच्चों में, क्योंकि बच्चों ने 4-5 साल तक वो घर में हिंदी उर्दू बोल लेते हैं, लेकिन अचानक से फिर 5 साल के बाद जो ही वो किताबें देखते हैं तो उनको लगता है ये एक एलियन लैंग्वेज है और इसमें चालाकी करते हैं यही बड़े स्कूल। इनका प्राइम मोटिव यही होता है कि बच्चे को जल्द से जल्द पहले अंग्रेजी सिखाया जाए, बिकॉज उससे होता दोस्तों ये है उसको फिर आसानी होती है किताबों में समझने में, किताबों में क्या लिखा होता है उसको समझने में आसानी होती है। और यही क्लियर डायरेक्शंस होती है उनकी टीचिंग फैकल्टी को कि वो कैंपस में ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी में ही बात करें, और मुझे लगता है वो सही है। जब तक कि इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं निकलता है दोस्तों तब तक ये सही कर रहे हैं। और होता ये है 2-3 साल में ही बच्चा समझने लगता है, उसको होल्ड आ जाता है अंग्रेजी में और बिल्कुल वो आसानी से फिर समझने लगता है। फिर उसको ये जिन नहीं, जो कि बच्चों को पहले जिन लग रही होती है किताबें, फिर उसको जिन नहीं लगने लगती हैं यही किताबें। और इसके बरअक्स अगर हम देखें सरकारी स्कूल में दोस्तों, वहाँ पर बच्चों को ये जिन लगती हैं बिकॉज उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती है। और अगर टीचर उनको समझाते भी हैं फिर हिंदी में उसका मतलब जो है, लेकिन जो ही फिर एग्जामिनेशन आता है 1 साल के बाद, जब उनको तैयारी करनी होती है मजबूरी में उनको फिर रट्टा याद करना पड़ता है, गोटिफिकेशन याद करना पड़ता है उनको। तो जिस चीज़ से उनको दोस्तों ये पढ़ाई जो है ये उनका मन भर जाता है इस पढ़ाई से, उनका दिल नहीं लगता और वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं बिकॉज उनका होल्ड नहीं होता है लैंग्वेज पे। और दोस्तों एक मिसाल मैं दे दूं आपको, अगर कोई MBBS या इंजीनियरिंग करने स्पेन चला जाता है या रशिया चला जाता है तो वहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पे पहले 6 महीने का जो है उसको लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। पहले जो ही वो लैंग्वेज सीखता है 6 महीने, उसके बाद उसका जो MBBS का कोर्स शुरू होता है। वैसे ही यहाँ पर भी है दोस्तों, यहाँ पर भी ये बच्चों के लिए एक एलियन लैंग्वेज होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं सिखाया जाता है बिकॉज एक बच्चा ग्रामर नहीं सीख सकता है, एक LKG UKG का बच्चा ग्रामर नहीं सीख सकता है। तो इसके लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस है जो यही बड़े स्कूल करते हैं कि इनकी टीचिंग फैकल्टी जो है जो दिन में 6-7 घंटे इनके साथ अंग्रेजी में ही बात करते हैं, तो उसी से जो बच्चे हैं जो है उनका होल्ड आ जाता है अंग्रेजी पे, वो सीखने लगते हैं और उनको आसानी फिर हो जाती है आगे जाके पढ़ने में। तो ये तो दोस्तों पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि क्यों अलग एक्सपोजर होता है इनके बच्चों में, बड़े स्कूल के बच्चों में एक अलग कॉन्फिडेंस होता है? वो आता कहाँ से है दोस्तों? देखने में वो चीज़ आपको जो है साधारण लगेगी, सुनने में साधारण लगेगी, लेकिन दोस्तों यही चीज़ मैटर करती है। यही चीज़ मैटर करती है एक बच्चे में जब तो उसकी ज़िंदगी में
मरते दम तक उसको ये कॉन्फिडेंस जो है वही चीज़ दिलाती रहती है। और दोस्तों वो क्या चीज़ है, वो है एक्टिविटीज़ जो बच्चों को कराते हैं। दरअसल डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं। होता दोस्तों इन एक्टिविटीज़ से ये है, बच्चा जो है उसका मन नहीं भरता है स्कूल जाने से, उसका दिल लगा रहता है, क्योंकि केवल और केवल उसको वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन दोस्तों जो सबसे बेस्ट एक्टिविटी जो है, जो उसको ज़िंदगी भर काम आती है, जो उसको कॉन्फिडेंस दिलाती है, जो उसको एक एक्सपोजर प्रोवाइड करती है, जिससे कि वो जिंदगी के डिफरेंट स्टेज पे कॉम्प्लेक्स फील नहीं करता है, वो है जो ये बच्चों को जो स्टेज प्रोवाइड कर देते हैं। चाहे असेंबली हो या कोई ओकेजन हो, टीचर्स डे, पेरेंट्स डे, डिफरेंट ओकेजन्स पे जो बच्चों को स्टेज पे खड़ा करके डांस करवाते हैं, सिंगिंग करवाते हैं, या किसी टॉपिक पे बोलते हैं बच्चे को बोलने के लिए, या अगर छोटा बच्चा है तो उससे राइम्स बोलते हैं बच्चे को पढ़ने के लिए स्टेज पे। उससे दोस्तों होता ये है, फिर जब बस बच्चा जो 10-12 साल तक कंटिन्यूसली स्टेज पे चढ़ता है 400-500 लोगों के सामने, रोज रोज जब उसको स्टेज पे चढ़ाया जाता है, तो एक डर जो अंदर से होता है, जो कि हमें अक्सर देखने को मिलता है सरकारी स्कूल के बच्चों में, वो डर निकल जाता है। तो एक अलग से एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है बच्चे के अंदर से, एक्सपोजर बन जाता है, वो कॉम्प्लेक्स फील नहीं करता है फिर जिंदगी में। तो यही चीज़ है दोस्तों जो हमें अक्सर देखने को मिलता है इन्हीं छोटे स्कूल के बच्चों में। वो अगर यूपीएससी के इंटरव्यू में जाते हैं, ज़्यादातर मैंने देखा वो चोक हो जाते हैं, बिकॉज उनको आदत नहीं होती है लोगों के सामने कुछ बोलने की। वो किसी भी प्राइवेट कंपनी के इंटरव्यू में जाते हैं, वहाँ पर भी वो चोक हो जाते हैं, उनको वो डरते हैं, उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। और वो कॉन्फिडेंस कौन प्रोवाइड करता है, वो यही करता है जो ये स्टेज प्रोवाइड की जाती है बच्चे को। तो दोस्तों यही चीज़ है, अगर ये सरकारी स्कूल और ये छोटे मोहल्ले के स्कूल, ये दो चीज़ें हम लाए, एक तो बच्चों को पहले से ही अंग्रेजी कोशिश करें कि पहले 1-2 साल में ही बच्चा जो है अंग्रेजी पे उसका होल्ड आ जाए, और दूसरी चीज़ यही एक स्टेज प्रोवाइड की जाए उसको। तो दोस्तों अब आपसे यही फाइनली रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो सरकारी स्कूल की मैनेजमेंट है या किसी मोहल्ले के छोटे मोटे स्कूल हैं उनकी मैनेजमेंट तक पहुंच सके, ताकि वो भी इन दो चीज़ों पे जल्द से जल्द अमल करना शुरू कर दे, ताकि ये डिस्कशन ही खत्म हो जाए, ये छोटा स्कूल और बड़ा स्कूल। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस।